गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग विषय पर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के बारे में बताएंगे। आंकलन और मूल्यांकन, इसका कंसेप्ट एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, दोनों का जो आंतरिक संबंध है उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात आती है असेसमेंट क्या है, आंकलन क्या है। आंकलन से अभिप्राय या आंकलन का निर्धारण अधिगम के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षण की प्रक्रिया में आंकलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा शब्दकोश 1982 के अनुसार हम आंकलन को परिभाषित करते समय कहते हैं कि शिक्षण में आंकलन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की गुणवत्ता का मापन करने का प्रयास किया जाता है तथा शिक्षण में विभिन्न आंकलन की जो प्रविधियां हैं, जो दत्त कार्य है, जो परियोजनाएं हैं, उनका सतत आंकलन तथा वस्तुनिष्ठ प्रकार के परिणामों का प्रयोग किया जाता है। यानी आंकलन एक वो परीक्षा है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी की संपूर्ण गतिविधियों को नापा जाता है, विद्यार्थी की संपूर्ण गतिविधियों का निरीक्षण किया जाता है और तभी उसे एसेस किया जाता है, तभी उसको जो रेटिंग है वो दी जाती है। कहने का भाव है कि आंकलन छात्रों में या किसी भी विषय के प्रति जो भ्रम है उसको दूर करना तथा उन्हें स्व आंकलन के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। यानी आंकलन के लिए योजना बनाना और उनका क्रियान्वयन करने से पहले ही बहुत से ये आवश्यक है कि बच्चों में उसके सीखने के बारे में समझ बनाई जाए और शिक्षक वर्ष भर में कक्षा के दौरान कितना कार्य करवाता है, चाहे वो औपचारिक रूप से है चाहे वो अनौपचारिक रूप से है, उन सब गतिविधियों के आधार पर ही विद्यार्थी का आंकलन किया जाता है। आंकलन के दौरान कक्षा की दिनचर्या तथा अन्य दिनों की तरह बिल्कुल सामान्य कार्य रहते हैं, जिसमें पोर्टफोलियो, दत्त कार्य यानी जो उसकी असाइनमेंट्स हैं या परियोजनाएं और अवलोकन करना, उसकी एक चेकलिस्ट तैयार करना, विद्यार्थियों की रेटिंग स्केल तैयार करना, विद्यार्थियों में कितना स्वांकलन हुआ है, कितना विद्यार्थी स्वयं के बारे में जानते हैं या विचार करते हैं, विद्यार्थियों के साक्षात्कार लेना और छात्र उत्पादित साधनों का प्रयोग, विद्यार्थी की मौखिक परीक्षाएं, लिखित परीक्षाएं, दैनिक डायरी के आधार पर आंकलन किया जाता है। विद्यार्थी का आंकलन करते समय अध्यापक और विद्यार्थी दोनों का केंद्रीकरण होता है, क्योंकि अध्यापक केंद्रित कक्षा रहती है और छात्र केंद्रित कक्षा रहती है। जिसमें जो अध्यापक केंद्रित है, जिसमें अध्यापक निर्देश देते हैं और बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुशासित रहें, जबकि जो बाल केंद्रित है उसमें अध्यापक विद्यार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करता है, सीखने के लिए उनको निर्देश देता है, उनको एक दिशा देता है। बच्चे तरह तरह की गतिविधियों और कार्यकलापों से सीखते हैं। जो अध्यापक केंद्रित कक्षाएं हैं उनमें अध्यापक पढ़ाते हैं और पढ़ाने के दौरान बच्चे केवल सुनते हैं, लेकिन जो बाल केंद्रित जितनी गतिविधियां हैं उसमें अध्यापक अपनी गतिविधि जितनी भी परिस्थितियां हैं वो उत्पन्न करता है।
जहाँ पर बच्चों का अवलोकन करने और उनकी खोजबीन करने, प्रश्न करने, अनुभव लेने या विभिन्न अवधारणाओं के प्रति अपनी विद्यार्थियों की समझ को प्रकट करने के अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करता है। क्योंकि अध्यापक के पास सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए होती है और तरह तरह की सामग्री का जो प्रदर्शन करके अध्यापक उपकरणों की सहायता से विद्यार्थियों को प्रयोग करने के लिए कहता है। यानी असेसमेंट अवलोकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी जितने कार्यकलाप करता है और अध्यापक जितने भी क्रियाएं कक्षा में करता है, उन सब का विद्यार्थियों में कितने गुण विकसित हुए, कितना विद्यार्थियों ने सीखा, उसके बारे में जानकारी लेना, उसके बारे में प्रश्न करना, उसके बारे में विद्यार्थियों से कार्य करवाना, उसके बारे में विद्यार्थी की गतिविधियां नोट करना। परीक्षाएं अलग अलग रूप में हो सकती हैं, कुछ लिखित परीक्षाएं हैं, कुछ मौखिक परीक्षाएं हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं हैं, या फिर खेल के मैदान में भी इस प्रकार उनके व्यवहार को नोट किया जा सकता है। अब बात आती है मूल्यांकन की। मूल्यांकन का भी सामान्यतः अर्थ किसी भी वस्तु या विचार या एक पद्धति आदि के मूल्य को आंकने की प्रक्रिया के रूप में किया जाता है, परंतु परीक्षा के क्षेत्र में इसे एक तकनीकी के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि पहले भी जितनी परीक्षाएं थी वो लिखने पढ़ने से संबंधित इतनी नहीं होती थी, बल्कि मौखिक रूप से या क्रियाओं के माध्यम से परीक्षाएं होती थी। परंतु आज का जो युग है, आज का जो दौर है, उसमें केवल पढ़ने लिखने से संबंधित ही परीक्षा मानी जाती है, जबकि परीक्षाएं अन्य प्रकार से भी हो सकती हैं। क्योंकि परीक्षाएं वो हैं जिसमें कितना विद्यार्थियों ने सीखा है या किसमें कितनी योग्यता है, उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना, वो है परीक्षाएं। किसी भी एक टास्क को देना और उसमें अपने आप को खरा साबित करना या अपने आप को उसमें योग्य साबित करना ही परीक्षा होती है। परीक्षाओं की भी या मूल्यांकन की अलग अलग परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से दी हैं, जिसमें मैकक्लीन के शब्दों में मूल्यांकन शब्द को मैं इसे पसंद करता हूँ अथवा मैं इसे नापसंद करता हूँ, इन्हीं दो शब्दों में प्रयुक्त किया जाने लगा है। यह किसी भी व्यक्ति के द्वारा किन्हीं कार्यक्रमों, क्रियाओं, प्रक्रियाओं के दौरान प्राप्त अनुभवों के अतिरिक्त स्वरूप एवं संवेदना के उद्गार हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के अनुसार मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये ज्ञात किया जाता है कि लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के लक्ष्य पूर्ण किए गए हैं। इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने समय समय अनुसार अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। फिर भी हम यूँ कह सकते हैं कि मूल्यांकन का अर्थ किसी वस्तु या प्रक्रिया का मुख्य निश्चित करना है। इस प्रकार के शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य है कि शिक्षण प्रक्रिया या सीखने की क्रियाओं में उपलब्ध अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय लेना। तो विद्यार्थियों ये मूल्यांकन और आंकलन यानी असेसमेंट और इवैल्यूएशन की परिभाषा और उसके अर्थ के बारे में हमने समझा। अब हम मूल्यांकन के महत्व के बारे में बात करेंगे। क्योंकि बिना महत्व के कोई भी विषय, कोई भी विचार निरर्थक होता है, उसकी कोई वैल्यूज़ नहीं होती। तो मूल्यांकन के महत्व के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हुए हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन से बालक में निहित अनुभवों की जानकारी प्राप्त होती है
उद्देश्य प्राप्ति की सीमा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है या छात्रों में उपलब्धि की जानकारी हमें मिलती है। जितना भी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान है उसकी जानकारी हमें मूल्यांकन के माध्यम से ही मिलती है। जितने भी जो शिक्षण परिवर्तन से जितने भी वांछित परिवर्तन जो हुए हैं उनकी जानकारी भी हमें मूल्यांकन के आधार पर ही मिलती है। मूल्यांकन बालकों को प्रेरित करता है, मूल्यांकन बालकों को निर्देशन प्रदान करता है, मूल्यांकन अध्यापक की अपनी विधियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, मूल्यांकन विद्यार्थियों में प्राप्त ज्ञान, अनुभव, क्रियाओं के बारे में हमें बताता है और मूल्यांकन से ही जितने जो सिस्टम चल रहा है, जितना भी जो एक कक्ष में प्रोग्राम होते हैं उसमें कितना एक अध्यापक कुशल है और कितना विद्यार्थी उस अध्यापक की बात को सीख रहे हैं, उन सब के बारे में भी जानकारी मिलती है। मूल्यांकन के आधार पर ही हमें जानकारी मिलती है कि पाठ्यक्रम किस लेवल का है, पाठ्यक्रम में जो विद्यार्थियों की आयु स्तर के अनुसार उन्हें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है, या विद्यार्थी किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मूल्यांकन के आधार पर या परीक्षाओं के आधार पर ही हम पाठ्यक्रम में जो बदलाव है उसका जानकारी हमें मिलती है। अभिभावकों को परीक्षा के माध्यम से ही जानकारी मिलती है कि विद्यार्थी किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार के अध्यापक कार्य करते हैं, कितना जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो क्या कार्य कर रही है। शिक्षा जगत से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनकी संपूर्ण कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। परीक्षाओं से एक अध्यापक को किन शिक्षण सूत्रों का, किन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना है या वो कितनी कारगर सिद्ध हुई हैं, इस बारे में जानकारी मिलती है। यानी अपनी ही कार्य प्रणाली के बारे में एक अध्यापक को जानकारी मिलती है ताकि वो अन्य अध्यापक साथियों से, अन्य शिक्षा जगत से जुड़े हुए कर्मचारियों से इस बात का विचार कर सकें कि किस विधि से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना है या क्या टेक्निक्स को अपनाया जाना चाहिए। परीक्षा में विद्यार्थियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है या किस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण किया जाना चाहिए, ये सब जानकारी भी मूल्यांकन के आधार पर ही होती है। समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा ये जांचा जाता है कि विद्यार्थी किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और विद्यार्थियों का कितना विकास किया जाना है। उनके विकास के आधार पर और उनके कार्यकलापों के आधार पर ही ये जांचना कि विद्यार्थियों को किस दिशा में निर्देशित किया जाना है और विद्यार्थियों में किस विषय की कमी रह गई है। अलग अलग विषय या अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर भी हम यूँ कहेंगे कि विद्यार्थी परीक्षा से गुजरकर ही अपनी योग्यता को, अपनी जानकारी को एक अध्यापक तक, अभिभावकों तक पहुंचाते हैं और उनमें कितनी योग्यता हो गई है ये परीक्षाओं के माध्यम से ही पता चलता है। अब ये हमने इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन किया। उसके बाद आंकलन जो असेसमेंट है उनकी, क्योंकि इंटर रिलेशनशिप इनका तभी बनता है जब हमें दोनों के महत्व के बारे में पता हो। अब हम जो आंकलन करते हैं, आंकलन से भी हमें जो विद्यार्थियों में प्रॉब्लम्स हैं उनका निदान होता है। जितनी जो विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि है वो होती है, यानी वो फीडबैक, प्रोवाइडिंग फीडबैक, और उनकी उन्नति, नियोजन और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में हमारी सहायता करता है। विद्यार्थियों को ग्रेडिंग देने में मदद करता है और ये डायग्नोस्टिक होता है, निदानात्मक होता है, क्योंकि जितनी भी विद्यार्थियों के सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, यदि उनकी ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, यदि उनकी जो असेसमेंट नहीं होगी,
तो वो प्रयोग नहीं किए जा सकती। विद्यार्थियों में जो उपलब्ध ज्ञान है उसका परीक्षण करना, पाठ्यक्रम में सुधार करना, ये सब आकलन के ही कार्य हैं, ये सब मूल्यांकन के कार्य हैं। यानी मूल्यांकन और आकलन एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं। इन दोनों का आपसी एक गहरा संबंध है, क्योंकि जब तक मूल्यांकन नहीं होगा तो असेस नहीं किया जा सकता, असेसमेंट नहीं होगी। क्योंकि असेसमेंट वो कार्य है जिसमें विद्यार्थियों को रेटिंग देना है, जिसमें विद्यार्थियों को चेकलिस्ट तैयार करना है, जिसमें विद्यार्थियों की पोर्टफोलियो तैयार करनी है, या विद्यार्थियों की पूरे वर्ष स्तर के दौरान कितना कार्य किया गया है, उन सब की जानकारी हमें एक आकलन के माध्यम से ही मिलती है। विद्यार्थियों में फिर वजीफे देने की जो प्रक्रिया आती है, विद्यार्थियों में जो सीखने के लिए मोटिवेशन देना है, वो हमें आकलन और मूल्यांकन के माध्यम से ही होता है। अधिक अच्छे जो शिक्षण सहायक सामग्रीज हैं उनको कलेक्ट करने के लिए भी हमें मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। यानी अंत में हम यूँ कह सकते हैं कि मूल्यांकन अति आवश्यक है। इसके आधार पर ही विद्यार्थी की असेसमेंट का जो कार्य है वो प्रारंभ होता है। यदि विद्यार्थी की असेसमेंट नहीं होगी तो उन्हें डिग्रीज प्रदान करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। विद्यार्थियों में आपसी डिफरेंसेस कितने हैं, कितने गुण उनमें आए हैं, कितने गुण का उनमें अंतर रहा है, इन सब के आधार भी हमें जो अंत में जो मार्कशीट दी जाती है उसके आधार पर ही हम करते हैं। तो दोनों का एक आपसी गहरा संबंध है। आकलन और मूल्यांकन दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि अनुसंधान के लिए भी सामग्री जो है वो आकलन के माध्यम से ही हमें प्रदान होती है। यदि आकलन नहीं होगा, असेसमेंट नहीं होगी, तो विद्यार्थियों में क्या जो एक्शन रिसर्च है वो से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो क्या एक्शन रिसर्च कर पाएंगे, क्योंकि जब उन्हें एक लेवल का नहीं पता होगा, एक विद्यार्थी के स्तर की जानकारी नहीं होगी। तो विद्यार्थियों, आज हमने मूल्यांकन और आकलन के बारे में पढ़ा। कल हम किसी अन्य टॉपिक पर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।